चैप्टर को। ठीक है, ठीक है, कोशिश करेंगे वो चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाए। ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब इस चैप्टर में, है ना। ये चैप्टर खत्म तो बेटा लास्ट वीक ही हो जाता है ना। कुछ मिसहैपनिंग हुई जिस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया, तो कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूं। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ज्यादा कुछ बचा नहीं इस चैप्टर के अंदर, है ना। थोड़ा बहुत है वो आपको मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस के क्वेश्चन नंबर 14 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। साथ में एक छोटा सा टॉपिक है, वो जरूर कराऊंगा मैं आज आपको, है ना। बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। सबसे पहले छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन है वो हम जल्दी से निपटा लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वो हम कवर करेंगे आज। फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा चैप्टर करेंगे कल से हम स्टार्ट। ठीक है, वो हम उसके बारे में कल ही बात करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ बेटा, है ना। थोड़ा ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई नई चीज मुझे आपको बतानी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्व करना है साइन tan इनवर्स x। ऊपर लिखा हुआ है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 15, कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स x। अब आप एक बात सोचिए जरा मेरे ध्यान से। मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए, कॉस है तो कॉस इनवर्स होना चाहिए, टेन है तो टेन इनवर्स होना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। टेन से टेन इनवर्स, साइन से साइन इनवर्स, कॉस से कॉस इनवर्स, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यहाँ साइन है और अंदर क्या है? टेन इनवर्स है। यहाँ पे टेन इनवर्स दे रखा है। ठीक है, तो अब आप सोचिए अगर मैं इस टेन इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स ले आऊं, अगर ये टेन इनवर्स को मैं कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या बना दूं? साइन इनवर्स बना दूं इस टेन इनवर्स की जगह पे, तो सिंपल सी बात है बेटा, है ना। ये साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बस मेरा काम क्या है अब कि भाई कैसे भी इस टेन इनवर्स कैसे भी इस टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं। और कन्वर्ट करना तो मैं आपको सिखा चुका हूं पहले से ही। तो आपका काम क्या है? इस टेन इनवर्स एक्स को सारे बच्चे खुद से करें। ये टेन इनवर्स एक्स है, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके देखो। पहले आप खुद करें, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, करो। टेन इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसे बन लो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन लिख लू मैं इसको। टेन इनवर्स एक्स है तो उसको मैंने एक्स अपॉन वन लिख दिया। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन में बी। तो ये हो गया मेरे बेटा पी और ये हो गया बी। पी और ये बी। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे? p की जगह पे x लिख देंगे तो x स्क्वायर, b की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर, h स्क्वायर निकालना है तो h निकलेगा क्या बेटा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो h हमारा निकल गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब मैं इस टेन इनवर्स को अगर मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो साइन इनवर्स क्या होता है मेरे बेटा? p अपॉन एच। क्या होता है? p अपॉन में h। p कितना है? x। h कितना है निकला है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये टेन इनवर्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट होके क्या बन गया? x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमारा पूरा कन्वर्ट होके। क्या करना चाहिए बेटा मुझे? यहाँ पे साइन, टेन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लिख दो। साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने यहाँ पे रख दिया। साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये साइन इनवर्स से ये साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा बेटा? x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कर लो बेटा नोट फटाफट से। ये मैंने पहले टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया। टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में मैं कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कर लीजिए बेटा नोट फटाफट से। और बेटा जिन बच्चों को
ये बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 15। और बेटा जो क्लास जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, है ना, लास्ट क्लास से पहले वाली, तो मैंने कहा था कि वो जो बच्चे चाहें तो 1 बजे ज्वाइन कर लें। तो वो आज क्लास 1 बजे हो गई थी। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे, कुछ बच्चों ने ज्वाइन की थी वो क्लास, तो अगर कोई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो उसकी रिकॉर्डिंग अब हो गई है। तो अगर किसी बच्चे को रिकॉर्डिंग चाहिए तो वो मेरे से ले सकता है, जो मिस हो गई थी एक क्लास बीच में। तो फटाफट से बेटा आप ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 था। अब मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 16, उसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 देखें बेटा एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। और चंचल, वो मैंने आपको मैसेज किया था कि इस टेबल के लिए, वो टेबल आपने सेंड करी है क्या? तो सेंड ना करिए, ग्रुप में कर देना बेटा एक बार सेंड उसे। अभी मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 आपको करा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 16 को, है ना, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। वो ग्रुप में कर दो बेटा, ग्रुप में वो, है ना। अब उसको देखें बेटा जरा प्लीज आप, क्वेश्चन नंबर 16 एक बार। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पढ़ो बेटा, आप एक बार पढ़ के उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करनी, सोचो क्या कर सकते हैं आप। मैं कराऊंगा पूरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पर मैं चाहता हूं एक बार आप खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा एक बार करें, कोई ज्यादा काम आज का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, आप मत करिए बेटा इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को मैं ही कराऊंगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ऊपर ये भी ध्यान रखना बेटा, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हमें इस पूरी जो इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? सबसे पहले लेट, ये जो साइन इनवर्स x है ना बेटा, साइन इनवर्स x को आपने थीटा लेट कर लेना है। साइन इनवर्स x को आपने क्या लेट कर लिया, थीटा लेट कर लिया बेटा। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो साइन थोड़ा चला जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। अगर ऐसे करते हैं तो साइन इनवर्स x को मैंने थीटा के इक्वल लेट किया, तो यहां से x की वैल्यू तो निकल गई साइन थीटा। अब देखो बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन में। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2, इस साइन इनवर्स x की जगह मैंने थीटा लिख दिया इक्वल टू पाई बाई 2, माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, माइनस का 2 थीटा इधर आके क्या हो गया बेटा, प्लस का 2 थीटा हो गया, है ना। माइनस का 2 थीटा मैं उस साइड ले गया, ये हो गया प्लस का 2 थीटा। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, इस साइन इनवर्स को आप उस साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। ठीक है, ये साइन इनवर्स था, मैं साइन इनवर्स को उस साइड ले गया, है ना, तो साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। अब आपने बेटा साइन 90 प्लस थीटा, चाहे तो आप ब्रैकेट में यहां लिख लो, यहां लिखता हूं साइड में, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा, मैं 1 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा है। साइन पाई बाई 2 प्लस में क्या दे रखा है, 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
cos 2 थीटा। क्या हो गया मेरे बेटा यहाँ पे cos 2 थीटा, sin 90 प्लस थीटा, cos थीटा होता है तो sin पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरे बेटा cos 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये cos 2 थीटा है, ये क्या है यहाँ पे cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप कहोगे सर cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, अब मैं यहाँ पे cos 2 थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ फिर बताता हूँ क्यों किया मैंने वो फॉर्मूला यूज। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन क्यों लगाया मैंने ये फॉर्मूला, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हम क्या निकाल चुके हैं, साइन थीटा निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू क्या है साइन थीटा है, तो मैंने cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें क्या आता है साइन आता है, तो cos 2 थीटा की जगह मैंने फॉर्मूला लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं आगे, देखो ये प्लस का 1, ये 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे बेटा x, तो यहाँ पे रख देंगे x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, x अपनी जगह पे 2 अपनी जगह पे, साइन थीटा की वैल्यू है x, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 2x स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस का x था इसको मैं उस साइड ले गया, माइनस का x हो गया। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चे ज्यादा जल्दबाजी करेंगे, वो क्या करेंगे इस x से इस x को काट देंगे कि एक x से x कट गया सर, x की वैल्यू निकल गई 1/2, पर ये गलत हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना है, कभी x से x को काटना नहीं है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या किया प्लस का x उधर ले गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 0 इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले लो, x हमने कॉमन ले लिया, इसमें से मैंने x कॉमन लिया तो 2x माइनस 1, x इसमें से कॉमन निकाला 2x माइनस 1, अब एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू 0 और एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से बेटा x की वैल्यू तो 0 निकल गई और एक x की वैल्यू क्या निकली 1/2, x की दो वैल्यू निकली बेटा, एक x की वैल्यू निकली 0 और एक x की वैल्यू निकली है 1/2। यहां तक पहले कोई भी डाउट हो किसी बच्चे को तो मुझे मैसेज कर सकता है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो यहां तक। अभी इस क्वेश्चन में खास बात और बची है, वो भी मुझे आपको बतानी है, पहले फटाफट यहां तक अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई चीज समझ ना आई हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बेटा, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, केवल फॉर्मूले वगैरह आपको लगाने हैं। ठीक है, चलिए बेटा, अब जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, वो चीज बड़ी ध्यान से सुननी है बेटा आपको। यहां तक बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है। बोले सर अब पूरा क्वेश्चन हो गया, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू निकल गई, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आएगी, अब तो पूरा क्वेश्चन भी हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व वाला होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, अब x की दो वैल्यू निकल रही हैं, अगर उसमें x की दो वैल्यू निकल रही हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों वैल्यू एप्लीकेबल है, या इनमें से एक सही है या दोनों सही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन इस सॉल्यूशन के दोनों आंसर छोड़ के आते हैं, मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसमें से एक आंसर सही है एक गलत है, तो वो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। अब वो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरिफिकेशन मैं एक की करके दिखाता हूं, 0 वाले की, है ना, तो देखो वेरिफिकेशन, और ये करके दिखाना है बेटा, वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में भी करके दिखानी है, ये नहीं है बस आपको आंसर चेक करने के लिए है, ये आपको वेरिफिकेशन एग्जाम में भी शो करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन की क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये बच्चा वेरीफाई वो कर सकता है जिसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी आती है, जो फर्स्ट क्लास मैंने आपको सेकंड चैप्टर की कराई थी, वो अगर आती है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 0 निकली है ना, पहली वैल्यू x की क्या निकली 0, तो इसमें x की जगह पे 0 पुट कर दो, x की जगह पे क्या पुट कर दो बेटा 0 पुट करो, देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन इनवर्स x की जगह 0, जहां जहां x था उस x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो क्या हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। ठीक है, अब देखना साइन इनवर्स 1 प्रिंसिपल वैल्यू
पाई बाई 2 होती है। साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 लिखा, -2 साइन इनवर्स 0 की प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स 0 की प्रिंसिपल वैल्यू 0, तो ये सॉल्व होके क्या आ गया, पाई बाई 2। देखना इक्वल टू में क्या था, क्वेश्चन जो दे रखा है उसके राइट हैंड साइड में क्या था, पाई बाई 2, यानी x की 0 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, पाई बाई 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0। ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसको भी आपको वेरीफाई करके देखना है, लेफ्ट में x की जगह 1/2 रख के देखो, सॉल्व करके देखो पाई बाई 2 आएगा या नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में नहीं आएगा तो आप कह देंगे x = 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, कर लीजिए बेटा नोट आप। हमेशा सॉल्व वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, जब अगर आंसर 2 निकलेंगे x के तब आपको ये काम करना पड़ेगा। नोट कर लें बेटा फटाफट से। अब बेटा जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक रह गया वो टॉपिक आपको बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। प्रिंसिपल वैल्यू का टॉपिक जो आपने 2.1 में सीखा था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब जो टॉपिक मैं करा रहा हूं, इसलिए मैंने लास्ट के लिए वो टॉपिक बचा के रखा था, ये मैं रफ कर रहा हूं, है ना। अब आपको मैं बताता हूं, पहले मैं 2.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 में 2.2 के 2 क्वेश्चन आपको छोड़ दिए थे, मैंने कहा बाकी मैं सारा करा चुका हूं, केवल क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 मैंने छोड़े थे, तो क्वेश्चन नंबर 16 17 में आपको कराऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा बोर्ड पे, वो टेबल वैसे तो ग्रुप में डलवाई है मैंने बच्चे से, है ना, वो टेबल है कि फिर भी मैं समझाऊंगा इस टेबल का मतलब क्या है, क्या करना चाहते हैं। देखिए बेटा, वो टेबल वैसे तो आप सबके ग्रुप में आ चुकी है ना, लेकिन अब जिस हिसाब से मैं लिखूंगा उस हिसाब से उस टेबल को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इसकी रेंज। वैसे उसमें 3 चीजें हैं लेकिन मैं आपको केवल 2 ही चीजें लिखने वाला हूँ, एक इधर में फंक्शन, उधर में उसकी रेंज। तो जैसे साइन इनवर्स, इधर मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स, और रेंज में मैं साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 प्लस का π/2। पहला, इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको मतलब बताता हूं कि जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, साइन इनवर्स का क्वेश्चन है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो प्रिंसिपल वैल्यू का है, और अगर साइन इनवर्स का क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में ही आना चाहिए, -π/2 से +π/2 तक ही आएगा। इसके बाहर अगर आप आंसर निकाल के दे रहे हो तो वो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से +π/2। अब उसके बाद कॉस इनवर्स की रेंज देखिए, मैं सारी रेंज लिखूंगा। अब उसके बाद दूसरा नंबर पे है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स की रेंज है बेटा 0 से पाई, कॉस इनवर्स की रेंज है 0 से पाई, यानी अगर कॉस का क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है तो उसका आंसर 0 से लेके कहां तक आएगा, पाई तक आएगा। ठीक है, तीसरा देखिए कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, अगर कोसेक इनवर्स अगर आता है तो उसका आंसर -π/2 से तो +π/2 तक ही आएगा, लेकिन उसमें 0 नहीं आ सकता, इसलिए 0 क्या करना है, माइनस कर देना है, -π/2 से +π/2 तक एक्सेप्ट 0। ये है किसका, कोसेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का देखिए चौथा, सेक इनवर्स एक्स, तो 0 से पाई तो रहेगा 0 से पाई तक का तो आएगा, लेकिन उसमें π/2 नहीं आएगा। 0 से लेके 180 तक तो आंसर आ सकते हैं, लेकिन कभी भी उसका आंसर 90 नहीं आ सकता है अगर क्वेश्चन किसका है, सेक का है तो। अच्छा मैं ये भी बता दूं ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेक π/2 की वैल्यू इंफिनिटी होती है इसलिए, और यहाँ पे कोसेक 0 की वैल्यू भी क्या होती है, इंफिनिटी होती है, इसलिए नहीं आ सकते ये, है ना। अब लास्ट है टेन इनवर्स, पांचवा सॉरी, टेन इनवर्स का अगर आंसर है तो -π/2 से +π/2। अब आप कहोगे सर साइन इनवर्स का भी आपने वही लिखा है और आपने टेन इनवर्स का भी वही लिख दिया, तो अंतर है साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में, जो मैंने लिखे हैं इनमें डिफरेंस है। बोलेंगे सर इसमें क्या डिफरेंस है, तो देखो ब्रैकेट्स का डिफरेंस है,
मैंने साइन इनवर्स की जो रेंज लिखी उसमें क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया है, और जो मैं tan इनवर्स की रेंज लिख रहा हूं उसमें मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है। अब आप कहोगे सर क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में क्या अंतर होता है? तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि इसका आंसर -π/2 से +π/2 तक है, और tan इनवर्स का ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि इसका आंसर -π/2 से +π/2 के बीच में निकलेगा। -π/2 और +π/2 उसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लास्ट 6 कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स की भी रेंज लिख लीजिए, और बेटा नोट करना है इसको, वैसे ये मत समझना कि उसमें मैं ग्रुप में डाल दिया तो क्या जरूरत है लिखने की, लिख लेना है बेटा इस रेंज को। और कॉट इनवर्स लास्ट 0 से π, ओपन ब्रैकेट 0 से π। बस बेटा फटाफट से नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपने ये टेबल बना ली होगी, लिख ली होगी। और अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और रेंज में कैसे वो ये रेंज उसको इफेक्ट करेगी क्वेश्चंस को। ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं 16 ही लूंगा, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 पर ये बेटा रेंज आपने सामने रखना, रेंज से ही समझ आएंगे क्वेश्चन। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्या है बेटा? साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। बोले इसको सॉल्व करो। अब आप कहोगे सर आपने हमें सिखाया है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन लिखे हों, एक पे साइन इनवर्स हो, एक पे साइन हो, एक पे कॉस इनवर्स हो, एक पे कॉस हो, टेन इनवर्स हो, टेन हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल मैंने सिखाया है आपको, और आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर आपने साइन इनवर्स को इस साइन से कैंसिल कर दिया तो बेटा आंसर क्या बचेगा? 2π/3 बचेगा। आंसर क्या बचेगा? 2π/3। और ये गलत नहीं है, पहली बात। फिर अब प्रॉब्लम क्या है? फिर अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आंसर हो गया 2π/3। लेकिन अब देखो मैंने आपको साइन इनवर्स की रेंज क्या बताई थी? रेंज बताई थी -π/2 से +π/2। क्या बताओ मुझे कि ये जो 2π/3 आंसर है, साइन का क्वेश्चन था साइन इनवर्स का, क्या वो -π/2 से +π/2 के बीच में आया है क्या? 2π/3 कितना होता है एक्चुअल में? 120 होता है एक्चुअल में। 2π/3 का मतलब कितना है? 120। और इस रेंज का मतलब कितना है? -90 से +90 तक। इट मींस 2π/3 जो है वो इस रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप लिखेंगे 2π/3 इज नॉट बिलोंग्स टू -π/2, π/2 कि जो आंसर आपने निकाला है वो इस रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं है। अब ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से हमें करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आंसर नहीं निकल रहा है तो कैसे? देखो नाउ साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या मेरे बेटा आप ऐसे लिख सकते हो? π-π/3। मैंने साइन 2π/3 को क्या लिख दिया? साइन π-π/3 लिख दिया। ठीक है, ये साइन 2π/3 था, उसको मैंने लिख दिया π-π/3। देखो पाई में से माइनस करके देखो π/3 को क्या आएगा? 2π/3 आता है ना। तो मैंने 2π/3 को ब्रेक करके क्या लिख दिया? π-π/3। अब आपको क्या देखना है यहां बताता हूं। साइन π-θ किसके बराबर होता है बेटा? साइन थीटा के बराबर होता है। साइन π-θ किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। देखो कैसे मैं समझाता हूं। साइन का साइन लिखा, लास्ट में वैल्यू थीटा लिखी, π-θ कौन सा क्वाड्रेंट है? π-θ सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, है ना। तो साइन π-θ किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर होगा। तो क्या करेंगे? साइन इनवर्स साइन π-θ को लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन π/3। तो साइन π-π/3 को मैंने क्या लिख दिया? साइन π/3। ठीक है, अब इस साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? π/3। अब देखो π/3 बिलोंग कर रहा है किसको? -π/2 +π/2 को। -90 से +90 के बीच में आ गया ना π/3। π/3 मतलब कितना होता है? 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? π/3। कर लीजिए बेटे फटाफट से नोट। ये क्वेश्चन नंबर 16 था 2.2 का। टॉपिक डाल देना प्रिंसिपल वैल्यू रिलेटेड टू रेंज, ऐसे लिख लो, है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड ऑन रेंज आ सकते हैं एग्जाम में आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन
नंबर 16 था, इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 भी करते हैं अभी, है ना। एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेटा कोई बात नहीं, अभी मैं दोबारा एक क्वेश्चन और करता हूँ, है ना। 17 में समझने की कोशिश करना, आ जाएगा समझ में, है ना। 16 कराया है, 17 भी इसलिए ऐसा है, ट्राई करना समझने की है। नहीं आएगा तो मैं रिपीट कर दूंगा फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, बस साइन की जगह वहां पे 10 है बिल्कुल सेम। और अगला समझ जाओगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, tan इनवर्स 10 3 पाई बाई 4, tan इनवर्स 10 3 पाई बाई 4, ठीक है। क्या करेंगे बेटा अभी, अगर मैं इस tan इनवर्स को इस 10 से tan इनवर्स, तो आंसर क्या आएगा 3 पाई बाई 4। tan इनवर्स से 10 कट गया, आंसर क्या आना चाहिए 3 पाई बाई 4। अब आप रेंज चेक करो, रेंज चेक करो कि 10 की रेंज क्या लिखवाई है मैंने, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ये मैंने किसकी रेंज लिखवाई है, आपको 10 की रेंज लिखवाई है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। क्या देखना 3 पाई बाई 4 इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में कहीं आ रहा है क्या, क्या 3 पाई बाई 4 इसके बीच में नहीं आ रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका आंसर 3 पाई बाई 4 नहीं हो सकता, है ना। डायरेक्ट आंसर हम इसका नहीं निकाल सकता, क्योंकि रेंज हमें चेक करनी पड़ेगी। रेंज क्या थी, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब क्या करेंगे भाई, अब सॉल्व करें दूसरे तरीके से। कैसे, tan इनवर्स 10 3 पाई बाई 4 को तोड़ दो, 3 पाई बाई 4 को ब्रेक करो। कैसे तोड़ सकते हैं, इसको लिखेंगे 10 पाई माइनस पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, चेक करके देखो, एलसीएम लेके देखो, यही आ जाएगा 3 पाई बाई 4। पाई में से पाई बाई 4 को माइनस करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है 3 पाई बाई 4। तो मैंने 3 पाई बाई 4 की जगह क्या लिख दिया, पाई माइनस पाई बाई 4। अब यहां पर लिख लो 10 पाई माइनस थीटा, 10 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस 10 थीटा। 10 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस 10 थीटा के बराबर। तो देखना क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 10 पाई माइनस थीटा था, तो इसके लिए क्या लिखेंगे माइनस, इसको लिखेंगे 10 पाई माइनस पाई बाई 4 को माइनस 10 पाई बाई 4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 को मैंने क्या लिख दिया, माइनस 10 पाई बाई 4। अब ये माइनस हटाना है, और माइनस हटाने के लिए याद है आपको दो ग्रुप बताए थे मैंने, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 10 आता है तो माइनस सीधे अंदर चला जाएगा, तो क्या करेंगे tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4, ये माइनस अंदर चला जाएगा डायरेक्ट। क्यों जाएगा, क्योंकि 10 है, और 10 कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में, और फर्स्ट ग्रुप में डायरेक्ट अंदर जाता है। और सेकंड ग्रुप में क्या बताया था मैंने, सेकंड ग्रुप में माइनस हटाने के लिए पाई में से पाई माइनस करते हैं। तो माइनस पाई बाई 4, 10 इनवर्स से 10 हट गया। बेटा एक काम करते हैं बेटा, प्लीज ये मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, है ना। एक बार प्लीज रिज्वाइन करिए, है ना, उसके बाद ही रिपीट करता हूँ पूरा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज रिज्वाइन, और जल्दी रिज्वाइन करना बेटा सभी। एक बार आप चेक करो मेरी आवाज, बेटा अब एक बार आप देखें क्या स्क्रीन और मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है, चेक करें बेटा प्लीज एक बार जरा आप लोग। बेटा आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, मैसेज कर दो अगर ब्लर है स्क्रीन या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चंचल मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, आप बोलो। यस सर क्लियर है। ठीक है।
चलो बेटा फिर मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को दोबारा से। ओके बेटा यस ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन था tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 है ना, कि इसकी सॉल्व करिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि tan tan इनवर्स हो, sin sin इनवर्स हो, cos cos इनवर्स, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये बात आज भी अभी भी मैं बोल रहा हूँ। तो ये tan इनवर्स ये tan तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचना चाहिए बेटा, 3 पाई बाई 4 बचना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये सोचना है कि भैया आंसर 3 पाई बाई 4 है, लेकिन क्या ये आंसर tan इनवर्स की रेंज में आता है? तो tan इनवर्स की रेंज अगर हमने देखी तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है। तो भाई 3 पाई बाई 4 तो इस माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में नहीं आता है। तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये आंसर इसका नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेंज पर डिपेंड करने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने 3 पाई बाई 4 को ब्रेक किया, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई में से पाई बाई 4 माइनस करके देखो 3 पाई बाई 4 आता है, तो पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दिया। अब tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है बेटा, माइनस tan थीटा के बराबर होता है। tan पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के। तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 को, tan पाई माइनस पाई बाई 4 को मैंने क्या लिख दिया, माइनस tan पाई बाई 4। अब ये माइनस हटाना है बेटा मुझे, तो ये माइनस हटाने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये 10 जो है वो कौन से ग्रुप में है। मैंने दो ग्रुप बनवाए थे पहली क्लास में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में कौन कौन से थे, साइन, कोसेक और टेन, और ग्रुप बी में कौन कौन से थे, कॉस, सेक और कॉट। तो ये 10 फर्स्ट ग्रुप में था, और फर्स्ट ग्रुप में ये माइनस कैसे हटता है, ये माइनस अंदर चला जाता है, तो ये माइनस हटा के मैंने अंदर ले गया, माइनस पाई बाई 4 हो गया। अब इस tan इनवर्स से ये tan कट गया, तो आंसर क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 4। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी। अभी और कराता हूँ 2 क्वेश्चन, तो वो भी और भी क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। एक साइन का और tan का मैं करा चुका हूँ, फटाफट से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 2.2 का ही है, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, साइन का मैं करा चुका, टेन का मैं करा चुका। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉस, कॉस का देखिए, कॉस का क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 19 2.2 का, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। तो अगर आप इस कॉस इनवर्स से कॉस को कट करेंगे तो आंसर आ रहा है 7 पाई बाई 6। लेकिन चेक करो 7 पाई बाई 6 क्या कॉस की रेंज में है, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि 7 पाई बाई 6 जो है क्या वो कॉस की रेंज में है। कॉस की रेंज कितनी लिखवाई मैंने, अभी जो टेबल बनवाई थी उसमें कॉस की रेंज क्या थी, कॉस की रेंज थी 0 से पाई, लेकिन ये तो 7 पाई बाई 6 है, पाई से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब कॉस इनवर्स से अगर मैं कॉस को कट कर दूंगा तो आंसर नहीं निकलना, यानी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 को मैंने ब्रेक कर दिया पाई प्लस पाई बाई 6 में। देखो पाई प्लस पाई बाई 6 को सॉल्व करके देखो 7 पाई बाई 6 ही आ रहा होगा, है ना। तो मैंने 7 पाई बाई 6 को कैसे लिख दिया, पाई प्लस पाई बाई 6। अब फॉर्मूला कॉस पाई प्लस थीटा, ये 11th क्लास का टॉपिक है, तो कैसे लिखते हैं, कॉस का कॉस लास्ट वाला थीटा। अब ये देखो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा चेक किया थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे बेटा कौन कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करो कौन कौन पॉजिटिव हुआ है। तो आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो tan पॉजिटिव होता है, एक cot पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो cos है, तो cos तो माइनस का होता है। तो cos पाई प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस cos थीटा के बराबर हो जाता है। cos पाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस cos थीटा के बराबर। तो देखना cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाई 6, cos पाई प्लस थीटा लगाएंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस cos पाई बाई 6। अब भाई ये माइनस आपको हटाना है, यहां से ये माइनस आपको हटाना है, लेकिन ये माइनस कैसे हटेगा, क्योंकि cos तो सेकंड ग्रुप में आता है,
अभी जो 10 वाला क्वेश्चन था वो फर्स्ट ग्रुप का था, तो आप ये माइनस सीधे अंदर ले गए थे, लेकिन इस बार ये माइनस बाहर आ रहा है ना, और ये सेकंड ग्रुप का है कॉस। सेकंड ग्रुप में कैसे हटाते हैं माइनस, देखो वो भी याद दिलाता हूं मैं आपको। कॉस इनवर्स कॉस, ये माइनस हटाने के लिए इस वाले एंगल को पाई में से माइनस कर देते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6। ये वाला माइनस हटाने के लिए इस वाले एंगल को पाई में से माइनस कर देते हैं, तो पाई माइनस पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस, पाई में से पाई बाई 6 माइनस करो, कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, आंसर क्या आएगा बेटा 5 पाई बाई 6। कर लो नोट, 5 पाई बाई 6 करें बेटा नोट फटाफट से। हो गया बेटा। अब आपको बस एक काम करना है, 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए इस तरीके के, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं खुद से, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर सेकंड। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है। और एक मिसलिनियस का लास्ट वाला क्वेश्चन, मिसलिनियस का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो इस टॉपिक पे नहीं है, वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले पे है। तो ये 3 क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क में है, फर्स्ट सेकंड मिसलिनियस का और मिसलिनियस का लास्ट क्वेश्चन, है ना। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। और बेटा कल प्लीज कोई भी बच्चा छुट्टी ना करे, कल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, और वहीं से आपका मैथ के कई सारे चैप्टर लिंकअप रहेंगे, चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 9 तक, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे बेटा कल हम, और प्लीज बेटा कोई छुट्टी ना करना कल, क्योंकि छुट्टी अगर होगी तो बेसिक समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल की क्लास पूरी बेसिक पे जाएगी, डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा मैं, है ना, और बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। आपने 11th में पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं, जो स्टार्ट करूंगा बिल्कुल फ्रेश, है ना। तो कल अगर छुट्टी होगी तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको समझाना फिर से, है ना। तो प्लीज छुट्टी कोई मत करना, ठीक है। आज इतना ही।